मैनेजमेंट में हो एक्सेल तो बीबीए है आपका साथी, लीगल का बनना चाहते हो एक्सपर्ट तो सीएस ही आपको भाती, कंपनी के प्रॉफिट और टीम को करना है मैनेज तो बीबीए को बनाना है प्रायोरिटी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को करना है वेरीफाई तो सीए बनना पड़ेगा विद फुल ऑन क्लैरिटी। बीबीए के लिए कॉलेज चूज करो बेस्ट, और अगर लॉ पढ़ना चाहते हो तो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट में करो इन्वेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है बीबीए वर्सेस कंपनी सेक्रेटरी। कभी कभी ना दिमाग में आता है कि भैया जो लॉ डिग्री है 5 इयर्स की है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सीएस कोर्स अगर मैं मेहनत से शिद्दत से करता हूँ तो 3.5 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर बच्चा कंपेयर करता है एक नॉर्मल ग्रेजुएशन से कि भाई ठीक है भैया बीबीए बीकॉम ये भी 3 इयर्स के हैं, तो एक बार मुझे अगर कंपैरिजन पता चल जाए कि क्या मेरे लिए सही रहेगा तो मैं कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकता हूँ। बहुत डिटेल में बात करेंगे। यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स CCC। पहले हमने सीए को कंपेयर किया 27 वीडियोस में, फिर हमने बीकॉम को कंपेयर किया, कितनी वीडियोस हैं जी, टोटल हैं 50। फिर हमने सीएफए को कंपेयर किया, अच्छी खासी वीडियोस हैं। फिर हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं। यह है वीडियो नंबर 76, अंतिम सांसें ये सीरीज ले रही है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। पहला आ गया क्या, बीबीए, फिर आ गया क्या, सीएस, बोले तो कंपनी सेक्रेटरी। वेबसाइट, अगर बीबीए करना है बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सबकी डिफरेंट वेबसाइट है, तो जिसका नाम आप गूगल पे टाइप करते हो उसका रिस्पेक्टिव वेबसाइट आपको मिल जाएगा। डन। सीएस पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कहीं से भी करना है तो एक ही वेबसाइट मिलेगी, icsi.edu/home। ये अपने आप ओपन हो जाता है, icsi.edu टाइप कर देना बस। फुल फॉर्म बीबीए का है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना। अदर नेम्स बीएमएस और बीबीएम, सब भाई बहन नेम्स हैं। 95% सब्जेक्ट्स इनमें सेम होते हैं, 5% का वेरिएशन होता है। यहां पर फुल फॉर्म हो गया कंपनी सेक्रेटरी। ऑथोराइज इंस्टीट्यूट, देखो अब बीबीए करने के लिए तो आईएम, क्राइस्ट, एसपीजन, सिम्बायोसिस, शिवनाथन, नासिमुंज और बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं, तो उन सबके जो नेम्स हैं वो उनके इंस्टीट्यूट के नाम हो गए। सीएस के लिए सिर्फ एक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कोर्स का स्टेटस, अगर आप कर रहे हो बीबीए और वो हो गया कंप्लीट तो ये बन गया क्या, यूजी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपने सीएस अपना कर लिया कंप्लीट, पूरा कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट हो गया, ये इक्विवेलेंट है मास्टर्स के। मास्टर्स बोले तो पीजी, रहने वाला पीजी नहीं, पढ़ने वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। मतलब आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। आपको बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ही हा हू हल्ला, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, अगर बीबीए करना है 10+2 किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट बीबीए कर सकता है। 3 तरीके हैं बीबीए करने के। एक तो हो गया आप एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, आईपी, मेट, सेट, एनपेट, सीयूईटी। एक हो गया आपने क्लास 12 के बेसिस पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक हो गया आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, फीस सबमिट करी और कॉलेज स्टार्ट। ये 3 टाइप के कॉलेजेस हैं। सीएस के लिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हो सकता है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CSEET ये ही क्लियर करना पड़ेगा। ये होता है साल में 4 बार, जैन, मई, जुलाई, नवंबर। बाकी और कोई तरीका नहीं है सीएस करने का। देखो बीबीए में अगर एंट्रेंस नहीं हो पाता ना, आप क्लास 12 के बेसिस पे और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, लेकिन सीएस में तो है ही एंट्रेंस। अगर एंट्रेंस नहीं हुआ सीएस भूल जाओ, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, देखो 30 to 40,000 रुपीज पर ईयर, ज़्यादातर 2.5 to 3 लाख तक आपकी फीस होती है, और ये 7 लाख पर ईयर तक इंडिया में जाती है। अगर आप अब्रॉड से करना चाहते हो, यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तो 15 लाख पर एनम से लेके 40 लाख पर एनम तक फीस आपकी चली जाएगी। भैया 1 करोड़, हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी यूनिवर्सिटी किस कंट्री में है उस पर डिपेंड करेगा। सीएस कोर्स तो लेस देन 50,000 रुपीज में हो जाएगा। कोचिंग फीस वगैरह इंक्लूड कर लो ना, तब भी 50,000 कोचिंग की फीस मान लो मैक्स। ये पूरे कोर्स में है 3.5 ईयर या 4 इयर्स में। और जो आप वो ट्रेनिंग वगैरह करते हो ना, उसमें कुछ स्टाइपेंड आपको मिलता है, तो ये पैसे वापस भी आ जाते हैं, तो टेक्निकली कुछ लगता नहीं है।
स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो, अगर बीबीए करना है तो 3 इयर्स में हो जाएगा भैया, 3 इयर्स में। हाँ, अब्रॉड में कुछ कॉलेजेस में 4 इयर्स का है, उन्होंने इंटर्नशिप को डिग्री में इंक्लूड कर दिया। CS 3.5 इयर्स में हो सकता है अगर ज़िंदगी में सब कुछ सही रहा। भैया कैसे? आपका CSET हो गया, 6 मंथ्स का आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप दोगे एग्जीक्यूटिव के पेपर, फिर 22 मंथ्स की आपकी होगी ट्रेनिंग, 1 मंथ की EDP, 21 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिर प्रोफेशनल के पेपर क्लियर करोगे, उसके बाद 30 to 60 डेज़ की एक CLDP ट्रेनिंग है। टोटल अगर करोगे 3.5 इयर्स। भैया ज़िंदगी में ना मैं ना पढ़ रहा था, फिर पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या विजन है, मिशन है। मैंने कुछ ऐसी वीडियो देख ली थी यूट्यूब पर, मेरा दिमाग घूम गया। उस चक्कर में मैं 1 मंथ पढ़ नहीं पाया, तो पेपर डिले हो गए। टेंशन ना लो, सबके साथ होता है। 4 to 5 इयर्स लग जाता है कभी कभी करने में CS को। मैं होता एक एवरेज बच्चा, मैं 4 to 5 इयर्स में करता। BBA तो हो ही 3 इयर्स में जाता है। मैं कह रहा हूँ बैक पेपर भी आ जाए तब भी हो जाता है। लेवल्स ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम है जी BBA में। हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, 3 इयर्स का कोर्स। 2 3 जा बचपन में सिखाया था 6। CS के 3 लेवल हैं, फाउंडेशन, CSET, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया देखो, BBA में है 24 to 30 पेपर्स, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर आपको मिलेंगे, इंट्रो से लेके एडवांस तक। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, डिस्क्रिप्टिव, ओपन बुक, MCQ या फिर मिक्स ऑफ ऑल हो सकता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। अब आप चलेगा टॉप नॉच कॉलेज में, एंट्रेंस क्लियर करके टॉप कॉलेज, केस स्टडी के बेसिस पर, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, इन सब के बेसिस पर आपको पढ़ाया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप चले गए बिलो एवरेज कॉलेज में, जहाँ जाने का भी मन नहीं करता, वहाँ पर ये सिर्फ लिखे हुए होते हैं, होता कुछ नहीं है, सब है थ्योरेटिकल। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 40% BBA का होता है। अब आ जाते हैं CS में। 18 पेपर्स हैं जी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत सारी वीडियोस आपको इधर उधर मिल सकती हैं। हर 5 साल में CS का सिलेबस जो होता है चेंज, तो वो नवंबर 23 में चेंज हो रहा है। नवंबर 23 से अगर कोई भी एग्ज़ाम देगा बच्चा, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देगा। आपके लिए नया सिलेबस एप्लीकेबल होगा, बात हो गई ख़त्म, चाहे आपने कभी भी ये वीडियो देखा हो। CSET 4 पेपर्स हैं जी, चारों पेपर MCQ हैं। कंबाइंड ड्यूरेशन 2 घंटे है, मतलब एक पेपर है बस 2 घंटे का, ये क्लियर करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 200 मार्क्स का पेपर है। और रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड, घर से कर सकते हो। ये चेंज होता रहता है नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन। 20 डेज में नोटिफिकेशन आ गया कि भाई सेंटर बेस्ड है, तो आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो ये दिल पे मत लेना, ये आप जहाँ पर कोचिंग लोगे और जो आपका अटेम्प्ट होगा उसका आपको पता चल जाएगा। एक आप क्रक्स ले लो कि 200 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का है, ठीक है भैया, पेपर हो गया क्लियर, मुबारक को पार्टी। थोड़ा सा यार चॉकलेट वॉकलेट भेज दिया करो मेरे एड्रेस पे। एग्जीक्यूटिव 7 पेपर CSET होने के बाद। देखो एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 इसमें है 4 पेपर, ठीक है। 4 में से जो फर्स्ट 3 पेपर है, इसमें 80% तो सब्जेक्टिव होगा, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं। 20% होगा ऑब्जेक्टिव। भैया जो 4th पेपर है 100% सब्जेक्टिव। पेपर का नाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने क्या बोला था, एग्जीक्यूटिव में 7 पेपर हैं, तो ग्रुप 1 में हो गए 4, ग्रुप 2 में कितने हो गए 3, ये लिखा है जी। तीनों पेपर 80% सब्जेक्टिव, 20% ऑब्जेक्टिव। फिर आ गए प्रोफेशनल एग्जाम्स, 7 पेपर हैं, ग्रुप 1 में है 4, ग्रुप 2 में है 3, ठीक है। लेकिन ग्रुप 1 में ना एक पेपर इलेक्टिव भी है। इलेक्टिव का मतलब एक पेपर है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि भाई इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज कर लो, उसको बोलते हैं वो इलेक्टिव। तो ग्रुप 1 में एक इलेक्टिव है, 4 ऑप्शन में से कोई एक पेपर चूज कर लेना। ग्रुप 2 में भी एक इलेक्टिव है, 5 पेपर में से कोई भी एक पेपर चूज कर लेना। ये जो पूरा प्रोफेशनल एग्जाम है, यह है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। इलेक्टिव वाले जो हैं वो ओपन बुक भी है। और पासिंग क्राइटेरिया 40% इंडिविजुअल पेपर, 50% एग्रीगेट। अगर 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है तो 200 तो लाने ही पड़ेंगे, चाहिए ही चाहिए। हर पेपर में मिनिमम 40 और ओवरऑल 50%, जैसे हमारा क्लास 12 में होता था कि भाई पास होना तो जरूरी है। ऐसा नहीं 2 पेपर में 100 लिया है, बाकी में पेपर देने ही नहीं गए। तो थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती है। एक बार आप दोबारा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा।
डिफिकल्टी लेवल देखो, बीबीए जो है मॉडरेट कोर्स है, एंट्रेंस है सब कुछ, हर चीज एंट्रेंस है। अगर एंट्रेंस में आपने एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी कमांड कर ली और 3 से 4 घंटे डेली पढ़े, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाएगा, लिख के देता हूं। डेली इतना लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा 11th-12th क्लास में। भैया ठीक है, सीएस का बता दो। कोर्स है देखो डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंट्रेंस भी टफ है, सेकंड लेवल भी थर्ड है, थर्ड लेवल भी टफ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंट्रेंस तो क्लियर कर लो मेहनत से, फिर अंदर डिग्री हो जाती है। यहाँ पर एंट्रेंस के बाद कहानी स्टार्ट होती है। एवरेज स्टडी टाइम 8 to 10 आवर्स, ये भी लिख दिया मैंने। अगर बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो ना मेरी तरह, टाइम इंक्रीज कर लेना। पासिंग परसेंटेज बीबीए में जो आया वो बाहर निकल गया, 100% पासिंग परसेंटेज है। यहाँ पर होता है 3 to 4%। अगर 100 स्टूडेंट्स आए 3 to 4 बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये आप लेवल वाइज पासिंग देख सकते हो। सीए का होता है लेस देन 1% पासिंग परसेंटेज, सीएमए का होता है 1 to 2% और सीएस का होता है 3 to 4%। ये जो सीएस सीएमए आपके चलते हैं। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर देखो, बीबीए का प्लेसमेंट डिपेंड करता है ब्रांड पर। ये जो वर्ड है ना, ये ब्रांड, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कॉलेज का ब्रांड है बहुत सॉलिड, प्लेसमेंट होगा शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अगर प्लेसमेंट का ब्रांड है गड़बड़, कॉलेज ब्रांड जो है, फिर तो बस ऑफ कैंपस आपको जाना पड़ेगा। भैया थोड़ा सा आइडिया दे देते। हाँ देखो ना, अगर आप गए एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में, जहां पर एंट्रेंस है वो आपने क्लियर किया, तब आप अंदर गए। बिना एंट्रेंस के एंट्री हो ही नहीं सकती। हाईएस्ट ये एवरेज ही है भैया, एंट्रेंस में तो हो नहीं पाया, लेकिन क्लास 12 में आपके भाई कहते हैं 45% कुछ भी नहीं मिलेगा। भैया मेरे थे 95%, बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप उन कॉलेजेस में गए तो हाईएस्ट ये एवरेज ही है। फिर आ गया कोई भी, भैया नंबर भी क्लास 12 में कम थे और बस मिल गया कैसे भी कॉलेज, तो हाईएस्ट ये एवरेज ये, वो भी तब जब आपने एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएगी उनका एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, सीएस पर। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होता है 100 to 125 स्टूडेंट्स का एक साल में, ये वेबसाइट पर लिखा हुआ है। प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स और कंपनीज रजिस्टर करेंगे, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाएगा। हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये ICSI दिल्ली प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो। कंपनीज आई इतनी, एलिजिबल स्टूडेंट्स थे ये, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इन्होंने, स्टूडेंट्स प्लेस हुए इतना। ये वेबसाइट से डेटा पिक किया है। भैया एलिजिबल स्टूडेंट्स मतलब देखो, कुछ कंपनी ना क्राइटेरिया बना देती है कि भाई जिसने CS फर्स्ट अटेम्प्ट में किया हो, जिसने CS इतने स्कोर के साथ किया हो, जिसने CS अपनी ग्रेजुएशन के साथ किया हो। भाई सबके अलग अलग क्राइटेरिया है, ज़्यादातर तो वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबल है वो यहाँ पर आते हैं। डन। ये आप NIRC W ईस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट भी देख सकते हो। ठीक है, टॉप कॉर्पोरेट्स TCS, विप्रो, रिलायंस, इनके जैसे और सारे कॉर्पोरेट ओपन है। सारी एजेंसीज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, पूरा बिग बाजार, पूरा और भी जहाँ पे भी आप वो अपने वो बास्केट लेके जाते हो शॉपिंग करने, वो सारे क्या होते हैं FMCG ब्रांड्स। उसमें जितने भी ब्रांड हैं वो सब आपके लिए ओपन है। क्यूमिंस, ITC, टाटा, डेलॉइट, सैपिएंट और भी बहुत सारे ब्रांड्स कंपनी सेक्रेटरी के लिए ओपन है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, भैया मैंने BBA कर लिया, पार्टी बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ योर सेल्फ। MBA कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। PGDM कर सकते हो, PG कोर्सेज कर सकते हो। भैया इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, भैया क्या करूँ, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर लो यार, रो मत मेरे सामने। 1 लाख प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है, करना वो जो आपके लिए रेलिवेंट हो। भाई वाह, शायरी बन गई। तो प्रोफेशनल कोर्सेज CFA और CPA टाइप भी आप कर सकते हो अगर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट फाइनेंस में आ रहा है। ठीक है, CS कर लिया, अब क्या बच्चे की जान लोगे, लेकिन फिर भी चलो कुछ तूफानी करने का मन है तो लॉ पढ़ लेना, और जिंदगी में जब लगे कि बस मुझे बनना है मास्टर, फिर PhD कर लेना। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, मॉडरेट लेवल तक आप जा सकते हो। किस चीज़ में, BBA में। ऐसा नहीं कि आप टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बन गए, अनटिल एंड अनलेस आप किसी स्टार्टअप में चले गए, वहाँ तो हर कोई CTO, CFO, CEO बना हुआ है ना। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को देखोगे तो मॉडरेट लेवल तक जाओगे। एक्सट्रीम ग्रोथ के लिए MBA करना पड़ेगा। यहाँ पर आप चीफ एडमिन ऑफिसर तक जा सकते हो CS करने के बाद।
एवरेज एज ऑफ मैरिज किसकी? बीबीए वाले बच्चे की 25 to 27, मीठा मीठा इतने में शादी हो जाती है। 20 में बीबीए किया, 5 इयर्स में थोड़ा सा प्लेसमेंट अलाइन हो गए, हमारा पैकेज ठीक ठाक हो गया और फिर हम चल दिए जी शादी करने की तरफ। यहाँ पर 26 to 30 देखो, प्रोफेशनल कोर्सेज दिल पे मत लेना, कभी कभी टाइम लग जाता है, इंसान ही तो है, एक बार कितनी जान लोगे। हमने ना 20 में सोचा था कि हम अपना जो CS है वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो 21, 22 तक चला गया। फिर 5 इयर्स तो करियर बनाने में लगते ही हैं, फिर 1-2 साल हमें पार्टनर ढूंढने में भी लगेंगे, तो इतना टाइम लग जाता है। और अगर बचपन से ही कोई साथ में ढूंढ लिया था कि साथ साथ CS करेंगे, तू CA कर मैं CS करती हूँ, या मैं CS करता हूँ तू CA कर ले, और साथ साथ CS का कॉम्बिनेशन बनता, फिर तो बात हो गई अलग। ठीक है, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी देखो, BBA है बेसिक डिग्री। मार्केट, समाज, लोग चाहते हैं कि कोई आपके पास हायर एजुकेशन हो। खाली BBA से ऐसा अंदर से रिस्पेक्ट नहीं आती, यहां पर रिस्पेक्ट है। CA, CS, CM में तो पैदा ही रिस्पेक्ट के लिए हुए हैं। ठीक है, फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज, अगर BBA कर लिया उसके बाद आप कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च में बहुत सारे फ्रीलांस जॉब कर सकते हो। डेली 3 to 4 आवर्स भी काम करोगे, आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है भैया, ये वाला जो CS वाला जो स्टूडेंट है ये कंटेंट राइटिंग में जा सकता है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, थोड़ी बहुत जॉब्स तो हर जगह होती हैं, लेकिन मैं वास्ट लेवल पे बात कर रहा हूँ। CS में आपको फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी। कोर्स लाइफ देखो, BBA में प्रेशर है कम, फ्रेंड्स के साथ मस्ती है ज़्यादा, पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स होंगे डेवलप। कॉलेज अगर बढ़िया तो जिंदगी ज़बरदस्त, चेरी ऑन दी केक। यहाँ पर देखो प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, रट्टाफिकेशन हो सकता है 70% केसेस में, क्योंकि इतना कंटेंट समझना कभी कभी बच्चे के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि यार रट लो यार, तो वो अपने माइंड को बार बार याद दिलाना कि नहीं नहीं नहीं, समझना है, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो कभी कभी इतना प्रेशर हो जाता है, आप रट्टाफिकेशन की तरफ भी चले जाते हो। ठीक है, सोशल लाइफ से आप दूर हो जाते हो, लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा और बैलेंस बना के रखना पड़ता है ग्रेजुएशन और CS में। अगर ग्रेजुएशन आपका डे टू डे कॉलेज है, मतलब आपको जाना पड़ता है उसमें। ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस और डिसीजन मेकिंग। जैसे क्लास 10th में ना आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और फिर 11th में कहते हैं जिसमें है इंटरेस्ट वो कर लो चूज, यही तो होता है। सेम केस है BBA, सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, सब कुछ, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, बिजनेस मैथ्स, मैनेजमेंट, ओ भाई सब कुछ। फिर जिसमें बनता है इंटरेस्ट उसमें करो इन्वेस्ट अपनी लाइफ को, सब कुछ पढ़ोगे BBA में। क्लियर? भैया CS में लॉ और फाइनेंस रिलेटेड रहता है। जैसे योगा ट्रेनर होते हैं ना, सब कुछ पता होता है उन्हें कि भाई बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, पावर योगा, ये योगा, वो योगा, सब कुछ आता है उन्हें। लेकिन क्लाइंट की बॉडी को देखकर वो समझते हैं कि भाई ठीक है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है, कितना टाइम ये डेडिकेट कर सकते हैं, उस हिसाब से वो ट्रेनिंग देते हैं। अपनी एक्सपर्टीज नहीं दिखाते, ये बताते हैं कि भाई ठीक है, आपको भी इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना ही करो। ऐसे ही आप हो, सब कुछ पढ़ोगे पहले, फिर जहां पर जो रिक्वायरमेंट है कंपनी में, चाहे फाइनेंशियल लॉ से रिलेटेड, टैक्स रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, लीगल कंप्लायंसेस को आप फुलफिल करते हो। डन। भैया काम क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो समझ में आ गए। देखो जब सारे सब्जेक्ट आप BBA में पढ़ते हो तो काम भी फिर सारे ही कर सकते हो। सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जैसे आप स्कूल में स्पोर्ट्स भी खेलते थे, आप पढ़ाई भी करते थे, फिर आप म्यूजिकल कॉम्पिटिशन में भी जाते थे, रंगोली कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेशन होता था, एनुअल फेस्ट में भी पार्टिसिपेशन होता था, स्पोर्ट्स डे में भी पार्टिसिपेशन होता था। कोई बच्चा ना स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, आपको पता होता था अरे हाँ यार ये तो हर बार गोल्ड मेडल लाता है, तो इसको तो जाना ही चाहिए स्पोर्ट्स में। तो हम ना स्कूल में सब कुछ करते हैं, फिर जिसमें हमारा मन करता है उसमें करियर बनाते हैं। तो ऐसे ही आप वो BBA के बाद सारी जॉब करोगे, कस्टमर रिलेशनशिप, सेल्स, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, जिसमें आपको लगा मेरे लिए ग्रोथ है उसमें आप जाओगे। डन। सब्जेक्ट भी सारे, काम भी सारे। अब आ गए किस पे? CS पे। लीगल और टैक्स कंप्लायंस, ये पूरे फॉर्मेट में आप वर्क करते हो, ये आपका ब्रॉड कैटेगरी रहता है। वैसे CS का काम है कंपनी को लीगल एंड फाइनेंशियली हेल्दी रूटीन प्रोवाइड करना। मतलब भैया जैसे यहाँ पर ना आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप अच्छे से एक्सरसाइज करो जिससे आपकी बॉडी शेप में रहे, वैसे ही CS है। सारे लीगल टैक्स कंप्लाइंस का ध्यान रखेंगे जिससे एक फाइनेंशियली हेल्दी रूटीन कंपनी का बना रहे, सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क करता रहे। अब आ गया होगा
चलो जी, कॉमन ट्रेड्स देखो, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये जहां पर मिल जाते हैं वो हो जाता है क्या, हमारा आइडियल करियर। बीबीए के स्टूडेंट का एप्टीट्यूड होता है मल्टीटास्किंग, लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई प्रॉब्लम अगर दिख गई उसको सॉल्व करके मानेंगे। जैसे पाइसन इन्वेंटर है जी किस चीज़ के, पावर बैंक के। पावर बैंक ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, नहीं तो लोग इधर उधर चार्जर पॉइंट ढूंढते रहते थे। अब तो शांति से बैग में मोबाइल को रख देते हैं और चार्जिंग पे लगा देते हैं, क्योंकि पावर बैंक है। प्रॉब्लम थी, सॉल्व करके माने, ये वाला एप्टीट्यूड होना चाहिए। यहाँ पर है डिटेल ओरिएंटेड और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, चीज़ों को समझने की ताकत, उनको कॉम्प्रीहेंड करना, उनको समराइज करने की ताकत होती है सीएस स्टूडेंट में। जैसे डायरेक्टर होता है ना मूवी का, उसको पता है अगर 1000 लोग हैं, उनका हज़ारों का यहाँ पर काम क्या है, कि इन 10 को ये करना है, इन 5 को ये करना है, इन 2 को ये करना है, इन 200 लोगों की टीम को ये करना है। ऐसे ही आपको पता है कि भाई ठीक है, ये यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है। बाकियों के लिए सब कुछ सेम, आपके लिए डिफ्रेंसिएशन। डन। पर्सनालिटी देखो, ये सारे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो बीबीए स्टूडेंट में होते हैं। बढ़िया कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लीडरशिप एबिलिटी, डिसीजन लेने की ताकत, लोगों से बातचीत करना और एम्बिशियस। वो इंटरव्यू में कभी आप अगर जाओ ना, देखना एक वहाँ पर बच्चा ऐसा आएगा 22, 23, 24 साल का, 23, 24 मेजरली, सबसे बात करता है, ठीक है, और रिसेप्शन पे भी बात करेगा। वो ना आधा से 1 घंटे में ऐसी सेटिंग कर लेता है, उसे ना कंपनी के बारे में पता चल जाता है सब, उसे पता चल जाता है मेरा कंपटीशन कौन है, और उसके बाद सेलेक्ट भी हो जाता है। जुगाड़ू, ये पर्सनैलिटी होती है किसकी, बीबीए स्टूडेंट की। यहाँ पर हाई इंटेग्रिटी, नेटवर्किंग में सॉलिड, बिजनेस की एक कहते हैं ना ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग, और हाई एथिक्स जैसे रतन टाटा सर। इंटेग्रिटी बहुत हाई है, नेटवर्किंग सॉलिड है, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की सॉलिड है, और एथिक्स तो पूरा वर्ल्ड मानता है, राइट। इंटरेस्ट, बीबीए स्टूडेंट का काम है कोई भी प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करना। जी नहीं होता है ना, हुकुम मेरे आका, बताओ क्या करना है, वो काम कर देगा बीबीए स्टूडेंट, जनरल डिग्री है। यहाँ पर इंटरेस्ट इन मेकिंग द थिंग्स राइट, जैसे कैलाश सत्यार्थी सर हैं, वो चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट हैं, उनको सही करना है, ठीक है। पैसे वैसे ये सब हो गया साइड में, मुझे करना है सही। सीएस का काम भी जो है एथिक्स वगैरह से रिलेटेड, सारे कंप्लायंस से रिलेटेड है, कि भाई चीज़ों को सही रखना है। अगर ये आपका इंटरेस्ट है, अंदर से आता है कि नहीं यार सही होना चाहिए, सामने जो लोगों ने कहा वो तो बात हो गई अलग, लेकिन जब आप अपने साथ हो, अपने आप से बात कर रहे हो, तब फीलिंग आती है यार सही होना चाहिए, तब आप सीएस में जाओ। ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिल जाती है ना, समझ जाओ वो करियर आपके लिए। भैया बेस्ट केस सिनेरियो देखो, एंट्रेंस हो गए क्लियर, टॉप नॉच कॉलेज से आपने अपना बीबीए कर लिया, प्लेसमेंट हो गया आपका शानदार, उसके बाद 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने एमबीए कर लिया, वो भी अब्रॉड से, बस मैक्स सही है। सीएस में सारे लेवल क्लियर, ग्रेजुएशन हो गई कंप्लीट, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया, आप फिर लॉ या फिर पीएचडी की तैयारी कर रहे हो। भैया थोड़ा सा मतलब वर्स्ट केस भी बता दो यार, जिंदगी में क्या गड़बड़ हो सकता है। सीयूईटी हो गया, आईपी मैट सेट वगैरह नहीं हुए, एवरेज कॉलेज मिल गया, नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, एमबीए की तैयारी करो। केस 2, भैया एंट्रेंस कोई भी नहीं हुआ, बीबीए से कॉलेज से मतलब देखना का मन नहीं कर रहा, एंट्री करता हूँ ना गेट के अंदर तो धक धक होने लगती है, ऐसा कॉलेज है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, 1.5 ईयर्स में इंटर्नशिप्स और आपके जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सारे ऑनलाइन फॉर्मेट में करने हैं, जितनी जल्दी ऑनलाइन फॉर्मेट में कंप्लीट करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। स्वाहा। एमबीए की तैयारी रखना, 3 साल लगातार लग रहे हैं, शेप हो जाएगा करियर। यहाँ पर आते हैं जी वर्स्ट केस सिनेरियो में। पहले तो डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, अगर लेवल सारे पास नहीं हुए सीएस के, तो पहले तो पास करने हैं। अगर नहीं हो पाते और किसी भी लेवल पर 2 बार से ज़्यादा अटक जाते हो, देखो टाइम है छोड़ने का, ठीक है। अपस्किल करो, अपने आप को एजुकेट करो। कोई भी जॉब ज़्यादातर आपको नहीं मिलती अगर लेवल सारे पास नहीं हुए, क्योंकि और बच्चे भी तो आ गए फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीएस बन के, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी ना। भाई ठीक है आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल कर लोगे, लेकिन फिर नए बच्चे भी तो आ रहे हैं जो पूरा सीएस बन के आ रहे हैं, तो एट द एंड दिक्कत रहेगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जाके होगी, ठीक है। तो स्टक मत होना, अपने आप को अपस्किल करना। बस एक बात का ध्यान रखना, ग्रेजुएशन नहीं छोड़नी है। अगर ग्रेजुएशन की नहीं, सीएस हुआ नहीं, 12th पास रह जाएंगे 3-4 साल की मेहनत के बाद। समझ रहे हो वो स्कैम है ना फिर जो स्टार्ट होता है कि ये कर लो वो कर लो, जो दुनिया आती है समाज आता है, उससे अगर जिसे कहता है अननेसेसरी टेंशन नहीं लेनी, ग्रेजुएशन साथ में रखना। और अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो ग्रेजुएशन करनी है सही तरीके से, ठीक है। करियर हमारे लिए, हम करियर के लिए नहीं है, सब कुछ सही होगा।
इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी डाउट है कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मन कर रहा है करियर को अलग लेवल से स्केल करने का, कॉलेजेस से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जानने का, तो ये चैनल आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा ना, आपको अपने करियर में कहीं पर भी कोई इशू नहीं आएगा। मेक श्योर आप इस कंटेंट को चेकआउट करो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।